हिंदी तो शब्द। मैं जो समझता हूँ डिप्रेशन मतलब कि एक तरीके का पतन, मानसिक पतन। मुझे जो लगता है कि सर कोई एक घाव या एक मानसिक घाव या कोई पुराना मतलब वो विचार, उसे मन ऐसा पकड़ लेता है कि एक के बाद एक विचार की श्रृंखला आती जाती है और मन उसमें ऐसा खो जाता है कि हम अपनी सारी एक्टिविटी जो अभी की कर रहे होते हैं वो खत्म करके उसी में मतलब डूबे रहते जी। मानसिक अवसाद और ये डिप्रेशन अवसाद। सेम बात है क्या? अवसाद सर, मानसिक अवसाद। अब एक इंसान जॉब कर रहा था, सर अचानक से चिंता उसका जॉब से छूट गया। ग्रसित होना। हाँ जी। तो एक इंसान जॉब कर रहा था और अचानक से बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसका जॉब चला गया। उसको कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, वो बेचारा परेशान है। लेकिन फिर एक महीने के बाद ऐसे स्थिति से वो बाहर आ जाता है और एक दूसरा जॉब उसको मिल जाता है। तो जो ये एक महीने का परिस्थिति उसका आता है, अचानक से जॉब चला जाना, एक महीने के लिए बहुत परेशान होना, फ्यूचर के बारे में कोई प्लान नहीं कर पाना, और फिर एक महीने के बाद उसको एक जॉब मिल जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इंसान एक महीने के लिए डिप्रेशन में था? हाँ सर। सर वो एनीबॉडी इतना एल्स? ज्यादा परेशान, सर वो अगर इतना ज्यादा परेशान था कि कोई एक्टिविटी उस मतलब सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब वो मतलब डिप्रेशन में था। एनीबॉडी एल्स? तो आप देखिए, ये जो डिप्रेशन वाला टर्म है ना, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जिसका हम हल एक महीने के बाद पा जाते हैं, 2 महीने के बाद आ जाते हैं, उसको आप डिप्रेशन समझने का गलती मत करना, है ना। अब उसमें क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस प्रॉब्लम को आपको डील करने में हो सके जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़े, बट अगेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम विद इन ए वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो हमने सिर्फ एक ही इनपुट बताया कि वो जॉब कर रहा था, अचानक से जॉब चला गया, परेशान रहा, लेकिन एक महीने के बाद उसको फिर से नया जॉब मिल गया। तो अल्टीमेटली आप खुद समझो, एक इंसान का अचानक से जॉब चले जाए और फिर एक महीने के बाद उसको जॉब मिले, तो इस तरीके का जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरीका होता है। कई लोगों के पास बैंक बैलेंस होता है, कई लोगों के पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं कि वो एक महीना के 2-3 महीने के लिए भी जॉब छोड़ के ट्राई कर सकता है, कुछ सीख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन जहां पे हमारे पास एक्चुअल में कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो एक मेन रीजन है मेंटल डिप्रेशन का। यानी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है नहीं, और वो सॉल्यूशन एक महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। पहला कंडीशन तो ये है, यानी प्रॉब्लम जो है कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके का प्रॉब्लम है? इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, है ना। अब ये लॉन्ग टर्म कितना होता है, ये जो है टाइम से हम ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी ये लॉन्ग टर्म जो है आपका 4 महीने का है, 6 महीने का है, साल का है। लेकिन इसमें एक जो है बहुत शॉर्ट पीरियड का टाइम नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? अब मानो एक जो है नया शादी की हुई ब्राइड है और उसके हस्बैंड का जो है डेथ हो जाता है, बहुत ही शादी के कम महीने के बाद इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो सडन प्रॉब्लम उसके लाइफ में आया हुआ है, उसके साथ कोप करने के लिए उसको काफी टाइम लगता है। कोई भी नहीं कहेगा कि जी ये तो प्रॉब्लम ऐसा है कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जो ना ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगी। मैक्सिमम केस में ये ट्रू नहीं है। when you have a great bonding, you are in love with your husband, you are enjoying your life, all on a sudden इस तरीके का void क्रिएट होना, और उस इंसान का कमी को आप एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ जी मुझे लाइफ लॉन्ग इनके बिना भी रहना है, और मुझे साथ में अपना भी ख्याल रखना है, और मुझे जो डिप्रेशन है, दुख है, उसको डील करना है। तो ये कोई 1-2 महीने में, 3 महीने में नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जिसके लिए आप पहले से ही किसी तरीके से आप तैयार नहीं हो, लेकिन आपके साथ हो जाता है, ये डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। यानी आपका कोई पर्टिकुलर ख्वाहिश है, कोई इंटरेस्ट है, वो आपका पूरा नहीं हुआ,
और आप उस चीज को पूरा करने के लिए किसी तरीके का सॉल्यूशन भी आपके पास नहीं है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, ऑल ऑन ए सडन कोई इवेंट हो गया जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और उसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन भी आपके नहीं है कि वो वॉइड को आप कैसे पूरा करोगे। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप जिसके बिना आपने कभी इमेजिन नहीं किया है कि मुझे इस इंसान के बिना भी रहना पड़ सकता है, या मैं इस इंसान के बिना भी रह सकता हूं या रह सकती हूँ। नाउ दैट पर्सन इज देयर इन द वर्ल्ड बट दैट पर्सन लेफ्ट यू विदाउट गिविंग नोटिस। बहुत बार ऐसे होता है। वन साइडेड लव स्टोरी में भी होता है और कई बार रियल रिलेशनशिप में भी होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ स्पाउस के साथ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। ऐसे कई फ्रेंड्स होते हैं, कई रिलेटिव्स होते हैं जिनके साथ आपका बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, बहुत सालों से आप एक दूसरे को बहुत क्लोज मानते हैं एंड देयर इज ए ह्यूज कनेक्शन बिटवीन योर हार्ट्स। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशंस होता है जिसके वजह से एक दूसरे से दूरी बना लेता है और बताता भी नहीं है कि इस वजह से मैं दूरी बना रहा हूँ। या आपको लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, और बाद में आपको पता नहीं चलता कि ये ट्रस्टवर्दी तो है नहीं, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, और इसको एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगता है। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आप अपना जो भी रोजमर्रा का काम है उसको ठीक से करते नहीं। यानी आपको पता है कि सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, लेकिन आपका दिनचर्या बेकार हो जाता है। आप जो है क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आंसर आपके पास नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम लोग जो है डिप्रेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो क्या क्या की पॉइंट्स है डिप्रेशन के बारे में बात करने का। एक तो ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। सेकंड है 6, 8 और 12 के साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। 6, 8 और 12। 8 के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई सडन इवेंट जो आपके लाइफ को तहस नहस कर दे। 6, इसका मतलब है आपका डेली रूटीन इस कदर बदल जाए कि जो भी देखेगा आपको कहेगा यार क्या हो गया है इसको, जो काम करना चाहिए कुछ कर नहीं रहा है। 12 का मतलब आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब है कि आप जो है किसी के साथ भी अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हो, हाफ हार्टेडली आपका प्रॉब्लम बता रहे हो बहुत तकलीफ से, या आप खुद ही अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो अल्टीमेटली आप देख लो 6, 8 और 12 हाउस का डिप्रेशन के साथ लॉन्ग टर्म नाता है। 6, 8 और 12। लेकिन डिप्रेशन कौन से प्लैनेट्स के वजह से होता है, क्योंकि 6, 8 और 12 प्लैनेट को हम ऐसे नहीं कर सकते कि इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन होगा। जो कारक प्लैनेट है डिप्रेशन का वो है नेगेटिव Saturn. मून। नेगेटिव मून वो दुख का कारण सैटर्न है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन नेगेटिव मून है ना, क्योंकि आपका अगर मन ही कमजोर है तो अल्टीमेटली जो भी सिचुएशंस आएगा उसको आप पहले मेंटली फाइट करते हो। ऐसे नहीं है कि आप जो है फिजिकली फाइट करना शुरू कर देते हो, आप पहले मेंटली फाइट करते हो। आप पहले खुद ही को समझाते हो कि चलो प्रॉब्लम तो हुआ है। ऐसे कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है और मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने से पहले कोशिश करूंगा डाटा कलेक्ट करने के लिए कि ये क्या है। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पाऊंगा। माइंड आपका स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे, आपका कोई क्लोज है उसको बताओगे, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे, खुद ही प्रॉब्लम के लिए सर्च करोगे कि इस तरीके का प्रॉब्लम से लोग कैसे निपटते हैं। आप कोई मूवी देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले चलोगे। इसका मतलब योर माइंड इज वेरी स्ट्रांग। अब डिप्रेशन का सिचुएशन आपके सामने है और किसी का मूड खराब है उसके सामने है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिसका खराब है वो ना अपने तरीके का डिप्रेसिव लोगों को ही ढूंढेगा। वो हमेशा डिप्रेशन वाला बात ही करेगा, वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो उसके नेगेटिव लाइफ को सुने, नेगेटिव चीजों को सुने। तो वो पॉजिटिव इंसान को नहीं ढूंढेगा। आइसोलेशन उसका जो है सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा। वो चुपचाप रहेगा। दिन में जब सारे लोग काम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसे टाइम में भी घर में पड़ा रहेगा।
और उसके बाद 12 नंबर घर 11th के साथ भी एसोसिएटेड है, सारे 12th हाउस का काम वो करता जाएगा। तो आप देखो 12th हाउस से 11th हाउस का कनेक्शन आज के डेट में मोबाइल, यानी वो इंसान दिन रात जो है मोबाइल के साथ लगा होगा। उस पे भी उसका सर्च हिस्ट्री ढूंढोगे तो हमेशा वही ढूंढेगा कि खुदकुशी करने का आसान तरीका क्या है, डिप्रेशन में लोग क्या करते हैं, इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, उसके लिए दवाई चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करेगा। डिप्रेशन का मतलब वो आइसोलेशन रियल टर्म में हो जाना। और ये सारे का कारक जो देखोगे आप, वो आपके मन में ही ये सारी चीजें हो रहा है। पॉजिटिव थॉट्स भी मन से निकलता है, नेगेटिव थॉट्स से भी मन से निकलता है। तो मून शुड बी डेफिनेटली ए फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या है? 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा हाउस है? 12th हाउस। आइसोलेशन और जो प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड 8th हाउस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका 12th हाउस है और जो 8th हाउस है, इसके साथ मून का क्या रिलेशनशिप है? हाँ जी, और एक बार पूछिए सर। मैं कह रहा हूं ये 8th हाउस के साथ मून का क्या रिलेशनशिप है? मार्स It is और 6th. 8th is 6th to moon. यहाँ पे तो 6 टू मून है, लेकिन मैं नॉर्मल कोर्स में पूछ रहा हूँ, ये जो सर 8th हाउस जो मैंने 8 साइन दिखाया है, इसके साथ डेबिलिटेटेड हो मून का सकता दैट क्या इज वेयर रिलेशन? मून गेट्स नीच सर। है, डेबिलिटेट मून इज डेबिलिटेटेड, इसका मतलब है कि आपका मून जो है हाउस वाइज डेबिलिटेटेड हो जाता है, और इधर तो साइन वाइज भी डेबिलिटेटेड हो जाता है ना। इधर कौन सा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने का चांसेस है, जिसका मून एरीज लगन में 8th हाउस में आके बैठ जाए, है ना? करेक्ट। क्या हो जाएगा? हाउस वाइज भी डेबिलिटेटेड हो जाएगा साइन और वाइज भी। साइन वाइज भी डेबिलिटेटेड हो जाएगा। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका डेबिलिटेटेड मून है, लेकिन दे आर द हैप्पीएस्ट सोल। दे आर द हैप्पीएस्ट सोल। क्यों? क्योंकि खाली 8th हाउस से मून हो जाने से आप जो है पेसिमिस्टिक नहीं बन जाओगे, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं बन जाओगे, टेंडेंसी होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर भी बन सकता है, साइकियाट्रिस्ट। दूसरों को बहुत बढ़िया एडवाइस भी दे सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस। लेकिन उसके लिए भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपने सिर्फ देख लिया मून 8 नंबर घर में है, आप कह दिए कि जी आपका तो हाउस वाइज और जो है इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नेगेटिव मून का एनर्जी कहीं वेस्ट हो रहा है, उसको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी है ना, उसको कोई ऐसा भी प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली उसके ससुराल के साथ रिलेटेड है। आप समझ जाओ कि डिप्रेशन जो है ना, रीजन कोई और है, और उस इंसान का एक्चुअल में मेंटल कैपेबिलिटी बहुत कम है, ऐसे आप नहीं कह सकते हो, आपको देखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, एनर्जी थ्योरी जो समझ गया वो एस्ट्रोलॉजी भी समझ जाएगा। तो हम अभी 4 चीजें बात किए हैं, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, और प्लैनेट के हिसाब से जो है मून। लेकिन उसके अलावा भी एक प्लैनेट है, वो प्लैनेट जो है मरकरी है। क्योंकि मैं जब 8th हाउस का बात कर रहा हूं तो उस हाउस में जो डेबिलिटेटेड होता है वो कौन होता है? मून मून। मून होता है। और 12th हाउस में कौन डेबिलिटेटेड होता है? Mercury. मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। इसका मतलब ये भी हुआ आइसोलेशन में वो इंसान का जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है जिसका मर्करी डेबिलिटेटेड है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस सर। ये दोनों जब हो जाएंगे तो जो 8 और 12 का बात मैं कर रहा हूं वो दोनों चीजें आ जाएंगे, 8 और 12। तो आप देखो, जब मर्करी डेबिलिटेटेड हो जाएगा तो ये जो 6th हाउस है इसका भी एनर्जी डेबिलिटेटेड ही हो जाएगा, इजंट इट? यस सर। क्योंकि यहाँ पे तो सबसे पावरफुल मर्करी है ना। यानी 8 और 12 का कॉम्बिनेशन से हम देख लेंगे कि वो छठे हाउस यानी आपका एक्चुअल में
उस डेबिलिटेशन को फाइट करने का क्या टेंडेंसी है। मून और मरकरी दोनों खराब हो गए हैं, तो आप उनको कैसे एक्चुअल में डील कर रहे हो। तो अल्टीमेटली सिक्स्थ का रोल तो आपका डेली रूटीन के साथ है, डेली लाइफ के साथ है। लेकिन अगर मून और मरकरी ये दोनों आपके डेबिलिटेटेड हो गए, तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में जो डिप्रेशन का कारक प्लानेट है और जो आइसोलेशन का कारक प्लानेट है, दोनों ही बहुत नेगेटिव स्थिति में हैं, और कोई दोनों नहीं है, वो मून एंड मरकरी है। मरकरी। तो आप जोड़ लो अभी। अब यहां पे मैंने पूछा था कि क्या इस कुंडली में इस तरीके का कोई कंडीशंस है, कोई योग है, तो आपने आंसर देने का कोशिश किया। जैसे अदिति मैम ने कहे कि यहाँ पे जो है मून जो है 12th में है, लेकिन मून मरकरी के साथ है। बाकी किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो एक्चुअल में आपका मन का कारक हाउस है उस पे राहु बैठा हुआ है ना। अब राहु और केतु के बीच जो आपका योग बन रहा था काल सर्प योग, उसने आपने बताने का कोशिश किया। काल सर्प योग का प्रकार भी मैंने बताया टाइप 1 में, जहां पे काल सर्प के बॉडी के अंदर ही ये सारे प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ पे वो नहीं है। काल सर्प के बॉडी के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है ना, उसके बॉडी के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सारा चीजों को समझना पड़ेगा कि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये राहु क्या करेगा, मून को एफ्लिक्टेड करेगा, हाँ या नहीं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. उनके हाउस में है, वर्गोत्तम भी है। इसका क्या मतलब है, पास्ट हिस्ट्री है उसका, Month. है ना, पास्ट हिस्ट्री। क्योंकि नवमांश खाली भाग्य नहीं है, नवमांश आपका पास्ट लाइफ है। पास्ट लाइफ का मतलब नहीं है कि पूर्व जन्म का ही बात हो रहा है। पास्ट लाइफ का मतलब जो लाइफ को आप अभी तक जी चुके हो वो आपके पास्ट लाइफ को भी इंक्लूड कर रहा है, और अभी भी जो आपका चल रहा है उसको भी वो इंक्लूड कर रहा है। नो टॉकिंग प्लीज पीछे है ना। हर बार कोई ना कोई जो है ना हमारा क्लास को खराब करने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये पहला कॉम्बिनेशन है कि मून जो है यहाँ पे अफेक्टेड कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है, मून। मून को राहु अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ इस चार्ट में भी नहीं, नवमांश चार्ट में भी राहु वर्गोत्तम होके बैठा हुआ है कैंसर साइन में। ऊपर से डिग्री वाइज देखो आप, डिग्री वाइज आप देखोगे तो राहु इज वेरी क्लोज टू मून। कितने डिग्री क्लोज है, सर राहु 2 Nine. डिग्री का है। 9. 9 It's 7 डिग्री and है ना, इजंट इट, Correct. 9 डिग्री। यानी राहु जो है लगभग लगभग ये जो कैंसर साइन है उसको क्रॉस कर चुका है, इजंट इट, करेक्ट। है ना। और अगर मैं यहाँ पे लगन का डिग्री देखूंगा, है ना, तो आप देखो ऐसे राहु जो है मून के साथ भी आ सकता है। बात को समझ रहे हो। तो मून राहु से पीड़ित है, ऊपर से शनि का पूरा दृष्टि मून के ऊपर है, जो 8th का लॉर्ड है आप उसका भी कॉम्बिनेशन देखो, वो भी जो है कितने डिग्री का है, 28 डिग्री प्लस का मार्स, है ना, 8th का लॉर्ड। अब ये जो डिग्री वाइज बात होता है ना, वैदिक में आप समझ जाओ, 0 से 6 डिग्री प्लैनेट उनको क्या कहा जाता है, 0 से 6 वालों को Very young. बिल्कुल चाइल्डिश प्लैनेट, है ना, छोटा बच्चा। 6 डिग्री से 12 डिग्री Teenager. वो टीनेजर तो है नहीं, टीनेजर तो आपका जो है, आप हाँ टीनेजर कह सकते हो आप, हाँ? कि जो मैच्योरिटी नहीं पाया है, लेकिन वो आपका चाइल्डिश नेचर के बाद उसका टीनेज आ गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कंप्लीटली ग्रोन कहते हैं, फुल्ली ग्रोन, जो रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं, वो 12 से 18 डिग्री, है ना, 12 से 18 डिग्री। उसके बाद 18 से 24 डिग्री तक बात करोगे तो ग्रोन अप है, 40 प्लस वाले जैसे लोगों को हम कहते हैं उस तरीके से। लेकिन 24 से 30 के पास जो भी पहुंच जाएगा वो सारे जो है आपके Ruth. वृद्ध बन जाते हैं ना, वृद्ध प्लानेट। तो आप देखो यहाँ पे
वो जो 8th का लॉर्ड है जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, उसका एनर्जी एक्चुअल में खत्म हो रहा है। लेकिन आप इसी को फिर जब दूसरे में देखोगे, कहोगे सर ये तो जो है आत्मकारक प्लानिट बन सकता है, इतना ज्यादा डिग्री का है ना, आत्मकारक प्लानिट। अब आत्मकारक प्लानिट बने, लेकिन वो 8th का लॉर्ड है, और अगर उसका कॉम्बिनेशन भी आप देखोगे तो मंगल कहाँ पे नीच का होता है? हाँ जी, Libra, 7th house. मंगल जो है आपका चंद्रमा के साइन में नीच का Cancer. होता है, कटक लेकिन कटक कर्क में। कर्कट में इसका होता है ना मंगल। अब उसके साथ देखो, जो आपका उस हाउस का सबसे एक्सल्टेड प्लैनेट है जुपिटर, साथ में है, लेकिन कौन से डिग्री में है? 0 0. डिग्री में। तो आपको ऐसे समझना होगा इन तमाम चीजों को। पहले नेटिव का कैरेक्टर को देखो, जुपिटर नेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का। यानी 0 डिग्री 10 मिनट 20 मिनट जो भी होगा, आप उसको चेक कर लो और आप उसे समझ जाओ। जितने भी प्लानेट 0 डिग्री के होते हैं, 30 मिनट से आसपास 1 डिग्री से नीचे होते हैं, आप इनको समझ जाओ, ये एक्सट्रीम रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम रिजल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी जुपिटर है ना, जुपिटर आपके पास्ट एक्सपीरियंस को शो करता है। तो इसका मतलब है बहुत ही कम डिग्री का जुपिटर हो गया। उसके बाद आप देख लो, गंडांत पॉइंट का भी कंडीशंस आ सकता है कि इसमें, उसको भी आपको देखना होगा कि जब भी वाटर साइन और आपके फायर साइन का जॉइन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है जुपिटर जो है फायर साइन और अर्थ साइन के बीच में है। 4 प्लानेट जो हैं सेकेंड हाउस में हैं। तो मून के अराउंड में जो प्लानेट्स हैं, देखो, एक मरकरी हो गया, दूसरा कौन सा आएगा मून के अराउंड में? Rahu. Rahu. राहु तो दूर है, मार्स है ना। अब अगर मून के पास में देखोगे तो अल्टीमेटली आपका जो 23 डिग्री है, तो उसके नेक्स्ट में आ जाएगा राहु, और जो है अगर हम देखेंगे मरकरी, ठीक है, मरकरी एंड राहु है ना। यानी मून के जो साइन है उसी पे अगर हम देखेंगे तो मून के डिग्री के बाद जो आएगा प्लैनेट कौन है? क्योंकि मून जो है 23 डिग्री में है, उसके बाद एरीज का 30 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद कैंसर का 2 डिग्री। इसीलिए मून के एक साइड में आपका राहु हो गया और दूसरे साइड में मरकरी हो गया, यानी इमीडिएटली राहु जो है एफ्लिक्ट कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन गया तो लोगों को डिक्लेयर कर देते हैं डिप्रेसिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि कर्म है और चंद्रमा जो है आपका मन का कारक है। तो 2 तरह के कर्म लोग करते हैं, एक जो फिजिकल लेबर करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मेंटल लेबर करते हैं। तो जो इंसान एक्चुअल में अच्छा शनि होगा और वो मानसिक स्तर पे काफी काम कर रहा है, तो आप उसके साथ डिप्रेशन को जोड़ना नहीं है, उसके साथ रिजल्ट को जोड़ सकते हो। वो इंसान कोई भी काम करे, डिले होगा, लाइफ में हार्डशिप होगा, लेकिन वो इंसान काम करेगा। लेकिन यहाँ पे भी उल्टा कॉम्बिनेशन है। शनि क्या है? हाउस वाइज Debilitated. एंड साइन वाइज। Iron was be debilitated. अब ये डिप्रेशन का सीरियस कारण बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। जो इंसान के पास कुछ काम नहीं होता है, उसी के पास दिमाग चलाने के लिए बहुत कुछ होता है, और दिमाग जब अपने हिसाब से चलने लगता है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो आपका एक्सपीरियंस है, दिमाग उसी के ऊपर ही अपना दिमाग चलाता है, एक्सपीरियंस है ना। लव में आपके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक्सपीरियंस है, 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, लेकिन आपका दिमाग जो है वो सिंगल एक्सपीरियंस जो है, 1 साइडेड लव था, या आपका 2 महीना 3 महीना के लिए किसी इंसान के साथ बहुत क्लोजनेस के बाद जो है अब्रप्टली वो रिलेशनशिप खराब हो गया। लेकिन आप क्या करोगे, जिंदगी भर उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को इमेजिन करके रियलिटी में उसको आप क्रिएट कर सकते हो। विविड इमेजिनेशन होता है जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं ऐसे एक नेगेटिव सिचुएशन हुआ था, लेकिन वो उसका मूवी देख सकते हैं, 10 साल बाद भी देख सकते हैं, 5 साल बाद भी देख सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शनि इफेक्ट कर रहा है, वो कोई कर्म नहीं करता,
ऑफिस का काम भी पेंडिंग है उसका, उसके पास कोई काम नहीं है, काम छोड़ दिया है, उसको काम से निकाल दिया गया है, घर में भी उसका कोई काम नहीं है, वो पड़ा रहा, है ना। तो आप देखोगे सीरियस डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन से आपको प्लैनेट वाइज मून और मरकरी से मिलेगा। नोट कर लीजिए, कहीं पे वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मून और मरकरी से मिलेगा। अब कोई आपका कहेगा कि सर मून तो यहाँ पे डेबिलिटेटेड नहीं है ना, एक्जल्टेशन से पास में है, सिर्फ राहु क्या उसको अफेक्ट कर रहा है? तो मैं कहूंगा हाँ जी, राहु अफेक्ट कर रहा है, शनि कमजोर है। तो ऐसा इंसान डिप्रेशन में कब जाएगा? जब एक्चुअल में शनि का दशांतर दशा आएगा, राहु का दशांतर दशा आएगा, प्रत्यंतर दशा आएगा, तब ये इफेक्ट को समझ सकता है। और शनि राहु जैसे प्लैनेट बहुत साल तक ना रूल करते हैं। शनि कितना साल रूल करता है? 19 years. साल। राहु कितना साल रूल करता है? 18. 18 साल। तो दशा पीरियड ही 37 साल हो गया, अंतरदशा भी उतना ही होगा। तो इंसान का पूरा लाइफ टाइम जो है, अगर उसने काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम्स हावी हो सकता है। जबकि मून डेबिलिटेटेड नहीं है, मरकरी ओन साइन में है, बहुत अच्छा बुद्धिमान इंसान होगा, क्योंकि मरकरी का डिग्री डिग्री भी 14 डिग्री है। लेकिन 4th हाउस में राहु रहने से, राहु जो है एक तरह से वर्गोत्तम बन जाने से, इसका टेंडेंसी ऐसे हो सकता है, ख्याली पुलाव बनाएगा, बहुत बड़ा बड़ा प्लान करेगा, फिर उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा और खाली बैठेगा, तभी जाके डिप्रेशन का शिकार होगा। तो आप, मैं एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूं आपको, अभी डिप्रेशन क्या होता है उस चार्ट को देख के फट से पता चल जाएगा, है ना। तो आप जो है देखते रहिए। अब बीच में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तब तक मैं चार्ट जो है डिस्प्ले कर रहा हूं। यदि किसी को कुछ पूछना है अब इसके बीच में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मानो आपने तय कर लिया कि हाँ जी, किसी भी इंसान का अगर कोई पर्टिकुलरली राहु अफेक्ट कर रहा है मून को, और मून और मरकरी जो है डेबिलिटेटेड है, और आपने ये प्रेडिक्ट किया कि उसके मरकरी और मून के दशा अंतरदशा में या अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा, तो अब रामराय सर का क्वेश्चन है कि क्या सारे महादशा में इस तरीके का प्रॉब्लम होगा? सारे दशा और महादशा में क्या आंसर है आपका? No. No, sir. तो कैसे पता करोगे कि हाँ जी कौन से दशा में ये हो सकता है? The relationship between the Mahadasha Lord and the Moon and Mercury. तो आप पहले तो क्या करोगे, Friendly. इसको कहते हैं दशा लग्न सिस्टम, है ना। कोई भी दशा में आपको रिजल्ट जानना है तो उस दशा का जो स्वामी है, दशा लॉर्ड, आप क्या करोगे, उसका बैठा हुआ हाउस को लग्न बना लोगे, है ना। बैठा हुआ हाउस को लग्न बना लोगे। समझ में आ गया? उसके बाद जी। आप काउंट करोगे कि जो मून और मरकरी को आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, कौन से दशा अंतरदशा में एक्चुअल में वो जो है और ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहां से काउंट करके छठे, आठवें, 12वें का लॉर्ड बन रहा है क्या। अब ये चार्ट देखो और देख के बताओ, क्या ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? सर उसको लॉर्डशिप देखना है या प्लेसमेंट देखना है? अभी इसी चार्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है सर। हाँ, इसी चार्ट में मैं बता दूंगा, देख के बताओ क्या ये डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। सर मून तो हाउस वाइज नीच हो गया है। हम्म
थर्ड वर्ड मरकरी, मर्क्यूरी जुपिटर के साथ चंद्र के घर में बैठा है। और आगे But शनि moon के is also exalted by the हाँ second जी sign. हाँ जी हाँ जी, देखो सारे चीजें देखो, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, देखो है ना। तो आप 3 में देखो, दिस पर्सन इज फेसिंग सिवियर मेंटल इश्यूज since so many years until December of 2024, until December of 2024। चीजों को समझने का कोशिश करो। ये मेरे को 1-2 बार मैसेज किए, मैसेज में सिंपली ये लिखे थे कि सर मैं जो है आपको जो भी आप पूछेंगे सच बताऊंगा, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू सिवियर मेंटल प्रॉब्लम्स। मैंने पूछा आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, तो उनका आंसर था गुड़गांव में बहुत बढ़िया कोठी है हमारा, जिसका कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए होगा कम से कम। और मेरे जितने कजन्स हैं ये सारे जो हैं दुबई में सेटल्ड है, मैं और मेरे मम्मी ही रहते हैं, और हमारा कुछ रेंटल इनकम है 50-60 हजार रुपए, उसी से हमारा घर चलता है, मैं कुछ भी नहीं करता, और मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ, और ये 2-3 साल से हुआ है बहुत सीरियसली। इतना ज्यादा मेरा डिप्रेशन का लेवल है कि मैं नहाता भी नहीं, 2-2 महीना 3-3 महीना नहीं नहाता, है ना। अब मैंने चार्ट देखा, मैं कहा देखो चंद्रमा यहाँ पे हाउस वाइज एग्जल्टेड है ना, चंद्रमा Yes, हाउस वाइज एग्जल्टेड है। लेकिन अगर चंद्रमा के दोनों साइड में कोई भी प्लानेट नहीं है ना, कौन सा योग बन गया, केंद्रुम केमद्रुम। केंद्रुम केमद्रुम योग बन गया, है ना। यानी चंद्रमा हाउस वाइज डेबिलिटेटेड है और केमद्रुम योग भी बना हुआ है। अब देखो चंद्रमा का डिस्पोजिटर कौन है, शुक्र, वीनस। Venus exalted वो in डेबिलिटेटेड है करेक्ट। ना, and exalted as well because of the 12th house. हाउस वाइज एग्जल्टेड एंड साइन वाइज डेबिलिटेटेड, है ना। तो डेबिलिटेटेड है, अपने घर से दूर चला जाए, 12th में आ जाए, ये जो साइन वाइज डेबिलिटेशन है ना, ये बहुत पावरफुल है। बात समझ रहे हैं, आपका रियल स्ट्रेंथ साइन से पता चलता है, साइन से पता चलता है। हाउस का भी डेबिलिटेशन काम में आएगा, दोनों हो जाए तो बहुत डेंजरस, और इसमें हो जाए तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है ना। तो बातों को समझा करो आप, यानी आपके पास 2 तरीके के प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि मून एक्जल्टेड है लेकिन हाउस वाइज डेबिलिटेटेड है, वीनस डेबिलिटेटेड है लेकिन हाउस वाइज एक्जल्टेड है ना, ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप क्या करोगे समझने के लिए कि हाँ जी ये तो कॉम्बिनेशन सुन रहा है कि मून जो है डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, वीनस जो है डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, और उसके बाद मैं एफ्लिक्शन भी देख रहा हूँ कि ये जो मून के हाउस में मरकरी है और मरकरी के हाउस में वीनस है, मून मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया ना, मून मरकरी और वीनस। उस पे भी आप देखो उल्टा उल्टा कॉम्बिनेशन है, मून के हाउस में जुपिटर एक्जल्टेड है ना, वीनस के हाउस में मून एक्जल्टेड है, और जो आपका मून के हाउस में मरकरी बैठा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, वो इंसान खुद कह रहा है कि मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा आपका फादर के साथ तो कोई रिलेशनशिप होगा नहीं मेरे हिसाब से, जो चार्ट बता रहा है, और वो जो है आपसे काफी दूरी बनाए होंगे। कहते हैं सर 10-12 साल हो गया ना, वो हमारे पास आते हैं ना बात करते हैं, ना किसी भी तरीके से उनके साथ कांटेक्ट करने का हमारे पास कुछ है। अब देखो पितृदोष है ना, सन और सैटर्न डबल पितृदोष बना रहे हैं, एक तो एक साथ में है और सैटर्न जो है उस पर्टिकुलर हाउस में भी है ना। और उसके बाद आप देखो जुपिटर एक्जल्टेड है लेकिन उस इंसान को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो आप एक बात समझ जाओ कि जो हम डिप्रेशन का प्रॉब्लम ढूंढने का कोशिश करते हैं वो एक्चुअल में प्लैनेट जितना क्रिएट करते हैं उससे ज्यादा हम क्रिएट करते हैं, है ना। हम लोगों का उसके पीछे सबसे बड़ा रोल है। एक तो बताओ डिप्रेशन के बाद इंसान चाहता क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको पहले एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसका काफी क्लोज हो, इसको अच्छा एडवाइस कर पाए, और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो हो सके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मुहैया करे, जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया,
या कोई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिला दिया जहाँ पे उसके तरीके के काफी सारे लोग हैं, या उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको हेल्प करने का कोशिश कर रहा है, तो आप जड़ से जब जाते हो कि इस कारण की वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है, तब जाके आप ना उस डिप्रेशन से किसी को एक्चुअल में कोशिश करके बाहर निकालते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इस इंसान का मेरे पास कंसल्टेशन के बाद 2-3 महीने के बाद मैसेज आया कि सर मैं जो है आपके कहने के बाद ना 2-3 चीजें तो रेगुलरली कर रहा हूँ। एक तो मैं नहाने का जो चीजें हैं, मुझे कोई मन नहीं लगता था, मैं दिन में जैसे भी हो 2 बार नहाता हूँ। कोई स्किन प्रॉब्लम वगैरह था तो स्किन प्रॉब्लम का भी उसने कोई मेडिसिन वगैरह करने के बाद नहाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप ना घर में खाली मत बैठो, आपके कोई दोस्त होगा, कोई होगा, एक जॉब जैसे भी हो शुरू कर लो। अल्टीमेटली ये इंसान जो है दूसरा रेमेडी किया। उसने पहले अपने कोई दोस्त के साथ बहुत ही कम पैसे में उसके शॉप में काम किया। अभी वो कहता है कि सर मैं महीने में 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। और मैंने कहा आपके फादर के लिए जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है ना, कि उन्होंने मेरा केयर नहीं किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने सही नहीं किया, या आप मन ही मन उनको किसी तरीके से श्राप दे रहे हो, गाली दे रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, वो आपके पास नहीं है, लेकिन मेंटली आप जो है उनको आपका प्रॉब्लम का जड़ समझते हो। यू जस्ट लीव इट। आप सोच लो कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, और वो कार्मिक रिलेशनशिप आप सफर करने के लिए एक्चुअल में नहीं है, उससे आपको बचना है। आप पहले तो उनको जो है किसी तरीके का ना मन से ही फ्री कर दो कि नहीं पापा आपने जो भी किए हो ठीक किए हो, और अभी मैं ठीक। एंड मिराकुलसली ये तमाम चीजें होने के बाद उसका इफेक्ट दिखता है। सेकंड है कि आप जिस वजह से डिप्रेशन में हो, उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लानेट होता है, आपको ये भी जानना होगा। क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जो अपना एनर्जी को आपके लिए वेस्ट करता है, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, तो हम फ्रेंडशिप को कौन से हाउस से देखते हैं? 11th से। 11th house. 11th. 11th हाउस, है ना। आप समझ जाओ कि 12th का भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला 11th है। क्योंकि आप देखो, जैसे हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, सेकेंड हाउस, तो मैं कहता हूं हमेशा जो है आपका हेल्थ का इंप्रूवमेंट होता है ना। फर्स्ट हाउस यानी इसका एनर्जी जो है अपने से 12th में लगता है। सेकेंड का एनर्जी, सेकेंड का इनटेक, वो आपके फर्स्ट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ऐसे सेकेंड और फर्स्ट का जो रिलेशनशिप है, 12th और 11th का रिलेशनशिप है ना। जो भी काम आप 12th के लिए कर रहे हो, है ना, उसका एक्चुअल में फायदा कहाँ पे होता है? बेनिफिट 11th। 11th में। इसीलिए आइसोलेशन जो है 12th है, और फ्रेंडशिप जो है वो 11th है ना। आपके साथ लोग हैं तो वो 12th हाउस नहीं है, वो 11th हाउस है। आपके साथ कोई भी नहीं है, वो 12th हाउस है ना। तो आप क्या करोगे? आइसोलेशन का मैनेज करोगे। तो आइसोलेशन का 12th यानी आपका कोई फ्रेंड है, तो यहां से आप देखो इसको डिप्रेशन से एक्चुअल में कौन बाहर निकाल सकता है? इस हाउस को देख के बताओ, सूर्य या शनि? Shani. Surya, sir. सूर्य सर। शनि तो कर्म हो गया, है ना, शनि कर्म हो गया, उस पर हम आएंगे। सूर्य, क्योंकि आप देखो ये हाउस के लिए एक्चुअल में जो बेनिफिक की तरह काम कर सकता है वो उसका हाउस लॉर्ड है ना। हाउस जी लॉर्ड सर. कौन है? सन। Surya. लेकिन सच्चाई क्या है? फादर जो है कोई भी लिंक इनके साथ है नहीं, वो अलग रह रहे हैं, मदर से भी दूर हैं। तो अल्टीमेटली अब आपके पास क्या है? फादर को आप अपने पास बुला नहीं सकते, या फादर के पास आपको अभी जाना मुश्किल है, आप उस स्थिति में नहीं हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो? जिस फादर के बारे में आपके मन में बहुत सारे नेगेटिविटी है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं है। मैं कई लोगों को देखा हूं, वो अपने फादर मदर से 5-5 साल 10-10 साल बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो यूजुअली फादर मदर किस हाल में हैं ये पूछते तक नहीं है। दूर हो आप, फॉरेन में हो, ये सारे जो है किसी तरीके का जो है ऐसा कंडीशंस है कि आप बहानाबाजी कर सकते हो, शब्दों का जाल खेल सकते हो, लेकिन आपको सच्चाई पता है कि आप कितना दूरी बना रखे हो, रियल दूरी कितना है। आप आलीशान होटल में खाना खा रहे हो, आपके फादर मदर के पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, जिन्होंने आपके लिए लाखों खर्च किए, नहीं भी किए। फादर ड्रंकार्ड था, फादर ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन आपका उम्र अभी 40 साल हो गया है। अब आप, ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र में रिवेंज लोगे, है ना। क्योंकि आप रिवेंज उनका नहीं ले सकते हो जिन्होंने आपको दुनिया में लाए हैं। वो गलती कर सकते हैं,
कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ गलती करता है, लेकिन आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी शनि है, सैटर्न है। तो इसका तो पहला रिमेडी यही है कि ही शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फादर। व्हाई? Because Sun and Saturn are together, sir. सन एंड सैटर्न आर टुगेदर, है ना। उसके बाद आप देखो सैटर्न से 10th हाउस कौन सा हो गया? मून। Correct. ही शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज मदर। भाई फादर का नहीं ले सके, फादर दूर Yes, चले sir. गए, मदर का लोगे। लेकिन आप मदर के लिए बर्डन हो, वो बेचारी पैसा भी कमा रही है, घर भी मैनेज कर रही है, और आप जो है सिर्फ डिप्रेशन में अपना टाइम निकाल रहे हो। आपको ये नहीं पता है आगे बाहर कैसे निकलना है। कई बार ऐसे होता है, हमारे एपिक्स में भी ऐसा स्टोरी है कि इंसान अपना एनर्जी को समझ नहीं पाता है। हनुमान जी को पता नहीं चला था कि ही कैन एक्चुअली क्रॉस द सी, है ना। बाकी बंदरों की तरह वो भी सोच रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा समुद्र को कैसे लांग के जा सकते हैं। तो जाम्बवान जी ने बताया कि आप कूद के जाओ। तो हमारे लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें एक्चुअल में सही एडवाइस दे देते हैं, 2-4 कदम हमारे साथ हाथ पकड़ के चल भी लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका आइसोलेशन का रिमेडी एक्चुअल में 11th हाउस में है। आपको उस इंसान को ढूंढना है जो आपको एक्चुअल में आइसोलेशन से बाहर ला सकता है। ऐसे ही आप देखो 8th हाउस से जो आपका दूसरा है डिप्रेशन कम कराने का कंडीशन, वो आपका 7th है ना। Correct. अच्छा एनर्जी जो 8th हाउस में आप दे रहे हो उससे 7th स्ट्रांग होता है, जबकि ये उससे 12th है। आप अपने ससुराल को रेस्पेक्ट दे रहे हो, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है आपका, तो अल्टीमेटली आपका जो स्पाउस के साथ रिलेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप उनको जितना ताने मारोगे, जितना मिसबिहेव करोगे, आपका उतना ज्यादा रिलेशनशिप स्पाउस के साथ खराब होगा। तो आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पाउस है या आप मैरिड हो तो प्रॉब्लम होगा, दिस इज ऑल्सो पार्टनरशिप। तो मैंने क्या कहा कि आपका कोई दोस्त होगा जिसके साथ आप पहले कभी अच्छे टर्म में होंगे, और कोई बिजनेस कर रहा है, हु कैन हेल्प यू। आप उसको ज्यादा पैसा मत मांगो, 10-15 हजार 20 हजार में आप काम करना शुरू कर दो। एंड दी फ्रेंड एक्सेप्टेड। मैंने कहा थोड़ा सा आपको ना चीजों को बताना होगा, क्योंकि बताने का काम, बोलने का काम किसका है? मरकरी का। Correct. और डिप्रेशन का हाउस कौन सा है? एक्चुअल में 4th हाउस है ना। 4th साइन एंड द 4th हाउस। तो देखो डिप्रेशन जो है सैटर्न के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो तो डिप्रेशन होगा। मरकरी 4th हाउस 4th साइन में है, इसका मतलब आपको बोलना पड़ेगा, आपके मेंटल स्थिति के बारे में बात करना पड़ेगा। तो आप देखो बिजनेस से रिलेटेड बात हुआ, जॉब से रिलेटेड बात हुआ, और पार्टनरशिप किसके साथ हुआ? अपना कोई फ्रेंड के साथ हो गया, है ना। छोटे छोटे रिमेडीज हैं, और वो रिमेडीज जो है आपको बहुत जल्दी इन चीजों से बाहर निकाल सकता है। और इसको समझने के लिए आपके चार्ट में चाहे जितना भी खराब परिस्थिति हो, आपको एनर्जी जैसे भी हो डाइवर्ट करना होगा। कुछ भी नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आपको जो है रिजल्ट पाने के लिए एक्चुअल में जो आपका हाउसेस है उस पर काम करना पड़ेगा। अभी मैं इसी चार्ट में जो मैं निकाला था, अब कौन से एक्चुअल में दशा में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा उसको समझाना चाहता हूं। मैंने बताया कि इमीडिएट जो दशा चल रहे थे उसमें ये सीरियस प्रॉब्लम था। तो आप देखो इमीडिएट दशा के लिए यहाँ पे आप देखो और मुझे बताओ कौन सा दशा है वो। अगर मैं यहाँ पे जुपिटर और वीनस का ले रहा हूँ दशा, तो आप देखो यहाँ पे जुपिटर वीनस मार्स, जुपिटर वीनस मून दिखाई दे रहा है। जी हाँ सर. ऐसे जुपिटर वीनस और राहु, लेकिन वहां से धीरे 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 क्योर शुरू हुआ, है ना। क्योंकि आप देखो मून का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 8th हाउस का रिजल्ट एक्चुअल में कौन प्रोवाइड करेगा? मून सर. मून। छोटा प्रोवाइड करेगा, बहुत बड़ा प्रोवाइड करेगा, बहुत बड़ा प्रोवाइड करेगा सर, क्योंकि बिकॉज मून इज इज एक्सल्टेड इन दैट हाउस। बात समझ करेक्ट. रहे हैं। और मैंने क्या कहा था, उस हाउस के लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होता है जो प्लैनेट वहां पे आके बैठा हुआ है, इजंट इट। यस तो सर. 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। इसका मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में आपको किसी तरीके का चुप्पी साधना होगा, बोलना नहीं होगा, उसको आप जो है सीक्रेट रखोगे।
इधर तो आपके पास काम ही नहीं है ना। तो आपको पहले काम जब करोगे तब उसको सीक्रेट भी रखोगे। जॉब का लॉर्ड आपको डिप्रेशन दे रहा है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, तो उसका डिप्रेशन कम करने का पहला कारण है आपको जॉब ढूंढना होगा। बात समझ गए? तभी तो गेन होगा, मून के एनर्जी में गेन होगा, क्योंकि मून जो है अपने हाउस से 11th में है। अब बताओ दशा कौन सा चल रहा था? जुपिटर का। जुपिटर कहाँ पे है? 10th हाउस में सर, कैंसर में। 10th हाउस में है ना। Exalted जुपिटर Jupiter. 10th हाउस में। मैं जुपिटर को भी यहाँ पे डेबिलिटेटेड मानूंगा। बात समझ रहे हैं? क्यों डेबिलिटेटेड? सर हाउस वाइज House 10th। wise. हाउस वाइज डेबिलिटेटेड, और आपके पास जॉब ही नहीं है। दो चीजों को मिक्स मत करो, अब समझो दोनों चीजों को। जुपिटर डेबिलिटेटेड है, कौन से हाउस में डेबिलिटेटेड है? 10th हाउस में। कर्म के हाउस में, और आप कर्म ही नहीं कर रहे हो, एक्सट्रीमली डेबिलिटेटेड हो गया। उसका एक्सल्टेशन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए आपने प्रोवाइड ही नहीं किया। उसके डेबिलिटेशन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसी को आपने प्रोवाइड किया ही नहीं। जुपिटर 10th हाउस में है, हाउस वाइज डेबिलिटेटेड है, और आप कर्म ही नहीं कर रहे हो। तो अब जुपिटर जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया। लेकिन मानो मैं जुपिटर और वीनस कहूंगा तो कौन कौन से दशा हो गया? जुपिटर को आप दशा लॉर्ड ले लो, है ना। यानी जुपिटर जिस हाउस में है वो आपका फर्स्ट हाउस हो गया। वहां से आप देखो जुपिटर और वीनस का कौन सा रिलेशन हो गया? 1 3 3-11, yes है sir ना। 3-11, तो 3 खराब है क्योंकि वो एफ्लिक्टेड हाउस है। एक तो 12th हाउस है, ऊपर से राहु और मंगल का भी कॉम्बिनेशन है। दो एक दूसरे के साथ हथियार पकड़ के लड़ने वाले प्लानेट उस हाउस में है। जो उसको संभाल सकता है या इंटरवीन कर सकता है वो वीनस जो है खुद ही डेबिलिटेटेड है, यानी उसको भी कोई संभाले। आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप बचा ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। रिलेशनशिप वाइज यू आर आइसोलेटेड। बात समझ रहे हैं? वीनस आपका कमजोर होकर 12th में बैठा हुआ है, आइसोलेशन के हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपके पास कोई एक भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो एक्चुअल में आपको सोलेस प्रोवाइड कर पाए। और ऐसे जब भी कुंडली वगैरह आता है जहां पे एक्चुअल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है ना। अब देखो जुपिटर जो है उसके साथ में केतु का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप देख पा रहे हो? जी सर. एक final तो 5-9 रिलेशनशिप में है और डिग्री वाइज बहुत क्लोज है ना। डिग्री वाइज भी बहुत क्लोज हैं। अब मैं इसको जो है और सीरियस लेवल पे आपको शो करना चाहता हूं ताकि आपको और समझ में आए। आप देखो जुपिटर का कौन है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड? Shani. Saturn Saturn शनि, और शनि केतु शनि दुख का कारक, केतु दुख का कारक। उसके बाद आप देखो जो हम वीनस का बात कर रहे थे, वीनस को देखो यहाँ पे कौन है? Mars and Rahu. तो वीनस मार्स का रिजल्ट देगा और राहु उसको ऑथेंटिकेट करेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? रूस और चाइना जो है आपके डिसीजंस को ऑथेंटिकेट करेंगे। क्या होगा? एक हाँ कहेगा और दूसरा Na. ना कहेगा। तो आपके लाइफ में डिसीजंस भी इतना आसान नहीं है। मरकरी के लिए देखो, मरकरी का रिजल्ट मरकरी देगा और जुपिटर। तो मरकरी कौन से हाउस का रिजल्ट देगा? जिसमें बैठा हुआ है 10th हाउस में, है ना। जुपिटर उसका बाधक, नेचुरल बाधक। तो जब तक जॉब नहीं करोगे ना तो आपको मरकरी हेल्प करेगा, ना तो आपको शनि हेल्प करेगा, ना तो आपको कोई भी हेल्प करेंगे, है ना। सबका एनर्जी इतना ज्यादा स्पॉइल्ड हुआ है कि कोई भी पॉजिटिवली हेल्प करने वाला प्लैनेट है नहीं, है ना। देखो लग्न का रिजल्ट राहु, तो लग्न का रिजल्ट 12th में बैठा हुआ प्लैनेट दे रहा है। यानी आपका लाइफ में आपका जो भी सोशल स्टेटस है, जो भी पर्सनालिटी है, वो अपने आप खराब कर दोगे। आपको लगेगा आप सही कर रहे हो, है ना। आपको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। और शनि उसको ऑथेंटिकेट करेगा। शनि ऑथेंटिकेट करेगा धर्म के हिसाब से। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो शनि 0 रिजल्ट देगा। आप कर्म में व्यस्त हो तो शनि राहु को भी ठीक कर देगा। तो इसीलिए ये रिमेडीज प्रोवाइड किया गया। तो आप देखो जहां पे भी आपको लगेगा कि हाँ जी कोई भी इंसान डिप्रेशन में है, तो पहले तो आप उसको कहो कि आपका जो भी चंद्रमा है
उसको पहले स्ट्रॉन्ग करने का उपाय कर। देखो चंद्रमा किसका रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे? हाँ जी, Venus का Venus चंद्रमा दे रहा है सूर्य का रिजल्ट, है ना, मून लिखा हुआ है ना, MON लिखा हुआ है, देखो सूर्य के नीचे चंद्रमा है ना। Sun and Saturn, जी yes. सन एंड सैटर्न, सैटर्न कर्म है, सैटर्न के लिए कोई भी रिमेडी काम नहीं करता है। लोग बताते हैं ये वाला स्टोन पहन लो, वो वाला। सैटर्न का सबसे बेस्ट रिमेडी है कर्म करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, आंखें बंद करके। सडन जिस हाउस में है उस हाउस का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिस प्लानेट के साथ है उस रिलेशनशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। खाली बैठे हुए तो कुछ ना कुछ कर्म करो। और कर्म करने के टाइम में सोचो मत कि मैंने इतना पढ़ाई किया है 10,000 मिलेगा, मैं इतना सारा चीजें जानता हूं और मैं जाके इतने छोटे ओहदे में काम करूंगा। यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, उसका Sir, ये रिजल्ट आपको। Saturn भी combust है, sir. हाँ, कंबस्ट होने का मतलब है रिलेशनशिप इश्यूज, बात है। जहां पे भी कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है तो रिलेशनशिप इश्यूज होता है। जैसे आपका शनि सूर्य के साथ रिलेशन बनाया, कंबस्ट, पिता के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, है ना। मंगल कंबस्ट है, आपके छोटे भाई के साथ रिलेशनशिप खराब होगा। राहु कंबस्ट है, आपके ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप हेल्थ वगैरह खराब होगा। वीनस कंबस्ट है तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब होगा। ये यूजुअली जो कंबस्ट प्लैनेट्स हैं ये आपको मेटेरियल रिजल्ट नहीं देते हैं। कौन सा रिजल्ट देते हैं? Relationship. रिलेशनशिप वाला रिजल्ट देते हैं, है ना, रिलेशनशिप वाला रिजल्ट। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य के पास जो भी प्लैनेट आएगा, सूर्य का तेज इतना ज्यादा होता है, वो प्लैनेट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खो देगा, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी खो देना ही रिलेशनशिप खराब करने का सबसे पहला कारण है। विनस आ गया पास में, आपको स्पाउस दिखेगा ही नहीं। आपके मेंटल लाइफ में, आपके जो थॉट प्रोसेस में स्पाउस का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, आप उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। और ये डिसरेस्पेक्ट ही सारा रिलेशनशिप को खराब करता है, वैल्यू जीरो कर देना, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है जितने भी कॉम्बस्ट प्लैनेट हैं, वो कॉम्बस्ट प्लैनेट सारे जो है आपको पहले तो उस रिलेशनशिप को खराब करने का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। आप उसको ठीक करो, पहला काम यही है। मंगल कॉम्बस्ट है, हनुमान जी का पूजा करो, छोटे भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छा करो। उसके बाद जो भी मंगल के एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं ऐसे चीजों को अपने लाइफ में ज्यादा लाओ। उसमें देखो आप पहले कि कौन से हाउस में ये चीज हो रहा है। जैसे मानो 6th हाउस में हो रहा है तो आपने जिम जाना शुरू कर दिया, फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। फर्स्ट हाउस भी है जिसमें आप माइंड और आपका ओवरऑल हेल्थ का जो है रेस्पेक्ट कर रहे हो। 4th हाउस में है तो आप क्या करोगे? मंगल 4th में डेबिलिटेटेड है, पहले तो आप अपने हाउस में पीस कैसे लाओगे वो देखो। क्या आप तो कारण नहीं हो उसमें जो है किसी तरीके का पीस को डिस्ट्रॉय करने का, झगड़ा करना, किसी को कुछ भी बोल देना, गाली गलौज करना, बेफालतू में दूसरों की लड़ाई में इंटरफियर करना। ये तमाम चीजों को आपको देखना होगा। 6th हाउस में है मंगल, आपका आर्गुमेंट स्किल बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आप बेफालतू का आर्गुमेंट कर रहे हो, कुतर्क कर रहे हो, उसको छोड़ो। आप लॉ जैसा सब्जेक्ट को पढ़ाई करो, डिग्री कर सकते हो तो करो, नहीं तो सिर्फ पढ़ाई करो। लिटिगेशन में आपके बहुत सारे क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं जहां पे आपको लॉ का डिग्री नहीं चाहिए, आप मीडिएटर बन सकते हो, आर्बिट्रेटर बन सकते हो। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो उसमें आप लीगल हेल्प कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आपके पास खाली डिग्री हो। जो प्लानेट का एनर्जी आपके पास नहीं है और वो एक अच्छा प्लानेट है, अच्छा इन द सेंस योग कारक प्लानेट है, केंद्र हाउस का है, या वो अच्छे हाउस में आके बैठा हुआ है, ये सारा समझने वाला बात है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ गया, खराब होगा या अच्छा होगा? हाँ जी, पूछ रहा हूँ कुछ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आके 8th हाउस में बैठ गया, इज इट तेज गुड? होता है. सर अगर रिसर्च वगैरह करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, आप ये समझ जाओ, इसका मतलब है नेचुरली जो अच्छा प्लानेट है आपका, योग कारक प्लानेट है, वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आके पहुंच गया, डिफिकल्टी होगा। लेकिन ये आपका मेंटल एक्यूमेन को भी शो करता है फर्स्ट हाउस। और वो 8th में आ गया तो आप 8th से रिलेटेड अपने माइंड को कैसे यूज करोगे उसके लिए प्लान करो। 8th हाउस ससुराल है, आप उसके लिए प्लान करो। स्पाउस को कुछ पैसा दो क्योंकि स्पाउस से सेकंड हाउस है ना, तो आपका फर्स्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आपके बच्चों के हाउस से 4th है,
बच्चों का केयर प्रॉपरली करो। ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको, और मैं अभी भी बता रहा हूं, रिलेशनशिप रिमेडी से बड़ा रिमेडी कुछ भी नहीं है। जो भी आप रिमेडी करेंगे वो उस हाउस से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट का प्लैनेट एक खराब हाउस में आया तो अपना एनर्जी को नुकसान कर रहा है। आप समझ रहे हो, एक नेगेटिव हाउस में आया है, आप जितना भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए हो, प्लान लगाए हो, लेकिन जैसे ही 8th हाउस में जाओगे तो नेगेटिविटी गिर जाएगा। और ये ऐसा नेगेटिविटी है जिसके ऊपर एक्चुअल में हमारा कंट्रोल नहीं है। अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से चीजें बदल जाना, है ना। आपको दो लोग बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं, आप लाइफ में उनके वजह से प्रॉब्लम क्या है जान ही नहीं पा रहे हो। पता चला स्कूल में ही वो फ्रेंड है आपका, कभी फीस भर देते हैं आपको, कभी कुछ खाना खिला देते हैं, जो आपके स्टेटस के हिसाब से उतना ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आप नहीं हो, लेकिन अचानक से उनके फादर का कहीं ट्रांसफर हो गया, है ना। दोनों स्कूल छोड़ के ही कहीं चले गए, कोई दूसरे शहर में शिफ्ट कर गए। अचानक से होने वाला कोई भी चीज, एक्सीडेंट हो या लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है उसका ब्रेक हो जाना, तो आप देखो डिप्रेशन को ढूंढने के लिए आप सेम लॉजिक को यूज कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि आप कोई नया लॉजिक यूज कर रहे हो। पहले तो आप देख रहे हो मून और मरकरी आपका डेबिलिटेटेड है क्या। मून डेबिलिटेटेड होने से माइंड का पावर कम होगा, मरकरी डेबिलिटेटेड होने से आप जो काम की बात है वो नहीं कर पाओगे, है ना। जो इंटेलिजेंट डिसीजन है वो कभी ले नहीं पाओगे। ये दोनों चीजें हैं। मरकरी जिसका खराब होता है वो गलत डिसीजन बार बार लेते हैं, और जहां पे बोलना होता है वहां पे चुप रह जाते हैं, और जहां नहीं बोलना होता वहां जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, है ना। मरकरी दूसरों को बुद्धि दे सकता है, खराब है तो खुद के लिए कोई भी अच्छा डिसीजन वो नहीं ले सकता। उसका एक ही रिमेडी है, यू शुड हैव ए गुड गुरु, है ना। तो गुरु के लिए भी मरकरी का रेस्पेक्ट नहीं होता है, वो मजाक उड़ाते हैं हमेशा गुरु का। उनको लगता है गुरु से हमारा ज्यादा इंटेलिजेंस है, ये बेवकूफ क्यों हमें पढ़ा रहा है। इस तरीके का थॉट्स आता है जब आपका मरकरी खराब होता है ना। कोई भी प्लानेट खराब होता है तो उस इंसान को एक्चुअल में उस प्लानेट का एनर्जी कम है ये कभी भी फील नहीं होता। जिसका सन खराब होता है उसे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, किसी का भी इंसल्ट कर सकता है, किसी को कुछ भी बोल सकता है, और उसके जेब में चाहे 2 रुपए ना हो, वो ऐसे फील करता है जैसे अंबानी का सगा भाई है। वो शो भी करता है, प्रिटेंड बहुत करता है। जिसका मरकरी खराब है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान की तरह प्रिटेंड करता है। वो हमेशा कहता है मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, शो ऑफ करता है अपने नॉलेज का। जुपिटर आपका कमजोर है, आप बहुत ज्यादा एडवाइस करते हो, ज्ञान देते हो, क्योंकि ये नेचर ही ऐसा है। जो आपके दिल के अंदर है वो एक्चुअल में आप दिखाना नहीं चाहते हो, आप प्रिटेंड करते हो कि एक्चुअल में जो मेरे पास रियलिटी में है मैं उससे कई गुना ज्यादा हूँ, है ना। तो ये सारे प्लानेट है, सैटर्न है, तो कमजोर हो जाए तो ऐसे इंसान हमेशा दिखाएगा कि मैं सारा प्लान कर सकता हूँ, मैं सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन करने के टाइम में कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ एडवाइस करेगा। वीनस खराब है तो आपको ऐसे लगेगा कि सारे रिलेशनशिप जो खराब हुआ है वो किसी दूसरे के वजह से हुआ है, आपके वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। हर किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है, हर किसी ने आपको धोखा दिया, आपने किसी को भी धोखा नहीं दिया, जबकि ये ट्रूथ नहीं है ना। मार्स कमजोर है, वो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल शो करेगा अपने आप को। मैं सब जानता हूँ, मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ, मैं किसी के साथ भी आर्गुमेंट करके जीत सकता हूँ। तो आपको ये तमाम चीजों को समझना है। यूजुअली आपके पास जो नहीं होता है हमारा टेंडेंसी उसको शो ऑफ करने की, क्योंकि कलयुग है। राहु इसी को माया कहते हैं, है ना। माया है, आपके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। आप एक भूत देख रहे हो लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, इसी को ही माया कहते हैं। नहीं होना लेकिन होने की तरह प्रतीत होना। तो ये सारे प्लानेट जो आपके चार्ट में कमजोर हैं वो यूजुअली कभी भी ऐसा टेंडेंसी शो नहीं कराते कि दे आर एक्चुअली वीक, दे प्रिटेंड टू बी वेरी मच स्ट्रांग। तो आपको ये देखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार नवमांस में भी जाके क्वाली कॉन्फर्म कर देना है कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों जगह पे वो प्रॉब्लम आ रहा है ना। आपको पहले लगन देख के लगा कि नहीं जी ऐसे कोई भी इशू नहीं है, लेकिन आपने जाके देखा नवमांस में चंद्रमा शनि के घर में है और चंद्रमा राहु के साथ में है। उसके बाद आपने देखा जो वीनस था डेबिलिटेटेड वो सूर्य के साइन में आ गया, है ना। अल्टीमेटली केतु भी उसके साथ में आ गया, तो रिलेशनशिप से विच्छेद हो गया, शुरू से चल रहा है, छोटा मोटा इशू नहीं है, एक्सपीरियंस बड़ा हो गया, है ना। वीनस केतु, वीनस जुपिटर, जुपिटर केतु, जबकि ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, जुपिटर केतु इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन कौन से हाउस में, 12th हाउस में, है ना। 12th में केतु चला जाए तो विच्छेद का कारक नहीं बनेगा, वो जो बनेगा आपका इमांसिपेशन, है ना।
जो जड़ आत्मा को जगाने के लिए ना केतु के पास बहुत पावर है ना, जीव को जो है ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ले जाए, है ना। तो इसीलिए मेडिटेशन का कारक है केतु। आइसोलेशन में भी जो आप ब्लिस क्या है फील कर सकते हो, वो अच्छे केतु के वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सूर्य को पीड़ित करने वाला केतु है ना। तो ये कॉम्बिनेशन सारे समझना होगा। 8th का लॉर्ड 6th में नवमांश में बन रहा है, ये एक राजयोग है। इन सब चीजों को आपको ना एक्चुअल में जो जो एनर्जी जहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसको एनहेंस करना है। जैसे शनि यहाँ पे है, 7th का एक्जल्टेड शनि है, लेकिन चंद्रमा के साइन में है। देखो चंद्रमा और शनि का क्या हो रहा है यहाँ पे, परिवर्तन, Yes, है sir. ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, शनि 2nd हाउस में राहु के साथ है और चंद्रमा 7th हाउस में है। तो इसका मतलब है जैसे ही आप कोई जॉब करने लगोगे, आपके पास पैसा आने लगेगा, तो अल्टीमेटली आपके मन के ऊपर भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, है ना। और ये पास्ट से काफी दिन से आपने किए नहीं हो, तो इसीलिए मन का डेबिलिटेशन और ज्यादा बढ़ गया है, टाइम लगेगा। लेकिन आप जैसे ही जॉब शुरू करोगे, धीरे 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 आपका जो जर्नी वाला पाथ है वो चेंज हो जाएगा। आप देखो शनि के दोनों और कौन है, इधर मंगल सूर्य है और इधर विनस जुपिटर है, यानी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, है ना। लेकिन आप अभी भी ऐसे स्थिति में हो कि जैसे डिप्रेशन में आप चाहते हो अपना जान खत्म कर दो यहीं पे। लेकिन आप देखो दोनों ओर से सपोर्ट है, चाहे ये उसके दुश्मन है लेकिन एनर्जेटिक प्लैनेट्स हैं। ये मंगल शनि के घर में एग्जल्टेड होता है, ये उसके साइड में है। सूर्य है इधर, विनस है, जुपिटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप कर्म करोगे, तो ये जो पास्ट का बाउंड्री है जिसकी वजह से आप डिप्रेसिव थॉट्स लेके हो या आप सिर्फ सोचते रहते हो, वो सोचना खत्म हो जाएगा। शनि कंट्रोल करने लगेगा राहु को, कंट्रोल, क्योंकि परिवर्तन योग है, आसान नहीं है। क्योंकि 6-8 का रिलेशनशिप में है, देखो मून और शनि अपने से 6-8 ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप में है। तो इसीलिए जीवन में जो चल रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करने से ही आपका ये पास्ट लाइफ वाला जो पाथ है जिसपे आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ छठे में मंगल और सूर्य हैं, काफी एनर्जी चाहिए इसके लिए। सूर्य का मतलब है आपके प्रतिष्ठा को दांव में लगाना है, डेली रूटीन में ऐसे काम करना है कि आपको पहले लगेगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए मुझे, मैं अपने दोस्त को क्यों बोलूं, मैं किसी का मदद क्यों लूं, लेकिन करना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में अपने लाइफ को सुधारना है, नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो स्थिति है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पता चला 1-2 मूवी किसी ने दिखा दिया जिसमें प्रॉब्लम के बाद जो है किरदार सुइसाइड कर रहे हैं, तीसरा किरदार आप बन जाओगे, है ना। तो ये चीजों को आपको समझना होगा। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि जिस प्रॉब्लम का जड़ है उस जड़ को पहुंच के खत्म करना है ना। अभी एक बहुत बढ़िया जो है मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और उसके बाद ये क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो, क्लास खत्म करें। एनीबॉडी हु वांट टू आस्क एनीथिंग? सर इस चार्ट में काल सर्प दोष भी एक्टिव है ना? काल सर्प के बारे में मैंने बात कर दिया, एक्टिव क्या होगा एक्चुअल में सारे प्लैनेट्स, हाँ सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके बाहर हैं, है ना। कालसर्प योग तो है लेकिन ये उतना खतरनाक वाला नहीं है। लेकिन आप जो हमने अभी उनके बारे में बात किया, आप उससे समझ जाओ कि वो कालसर्प जो कोई छोटा मोटा थोड़ी है, इजंट इट। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो लाइफ में, जिसमें आप डिप्रेशन का लास्ट स्टेज में थे, तो आप समझ जाओ कि कालसर्प योग का वो कॉम्बिनेशन है ना। कभी अच्छा। कालसर्प योग के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कालसर्प योग बनने के लिए भी माया का शिकार होना पड़ता है ना। राहु और केतु दोनों माया है। आपको शिकार होने के लिए पहले तो समझना होगा कि जो भी चीज है आपका, जो भी आप फेस कर रहे हो, वो एक्चुअल में रियल में है और आप वहां से बाहर नहीं हो सकते। तो फिर आप वो कालसर्प योग में जकड़े हुए जाओगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो एक टेम्परारी चीजें हैं और मुझे जो है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, पहले 11th में अपना कोई दोस्त ढूंढ लो या किसी को ट्रस्ट में आप बताओ कि ऐसे ऐसे चीजें हैं और हम जो है डिप्रेशन वाला फील कर रहे हैं, क्या करने से होगा। तो आपके अच्छा लोग आज के डेट में समझाने वाले लोग बहुत होते हैं, है ना। ये एक दूसरा चार्ट है ना, इसको देखो और बताओ डिप्रेशन का केस हो सकता है क्या ये?
हाँ जी, कौन से हाउस को आप देखते हो डिप्रेशन के लिए? 4th house. फोर्थ हाउस को देखते हो। तो फोर्थ हाउस का स्थिति सही है। Saturn moon house wise moon के घर में बैठा है, so ठीक है, हाउस वाइज मून के घर में बैठा है, लेकिन 8 नंबर साइन है, तो फोर्थ हाउस में तो बैठा हुआ है, ये मंगल का साइन है ना, स्कॉर्पियो house. वाला साइन। ओके, मून एक्सल्टेड है ना, Yes. मून इज Yes. एक्सल्टेड। So moon उसके बाद देखो, केंद्रम दोष में है। हाँ केमद्रुम में भी है, लेकिन आप एक्सल्टेड मून है, और उसके बाद आप देखो जुपिटर डेबिलिटेटेड है यहाँ पे, है ना, जुपिटर डेबिलिटेटेड है। शनि के अराउंड में भी आप देखोगे तो एक तो उसका फ्रेंड है वीनस, तो शनि का पावर काफी ज्यादा है यहाँ पे, बात समझ रहे प्रभा जी, हैं? how is Jupiter debilitated? वो तो 11th sign में है। मैं बार बार कहता हूँ, शनि के हाउस में जुपिटर का स्ट्रेंथ कम होता है। 10th इज द रियल हाउस ऑफ डेबिलिटेशन, और 11th भी है ना, 10th और Okay, 11th। understood. वैसे 10th में होता है, लेकिन शनि के साइन में जुपिटर जब भी हो, तो हमारा जो वैदिक का रूल्स है Okay. उसके अकॉर्डिंग भी जुपिटर खराब रिजल्ट देता है, और वो नियर डेबिलिटेशन रिजल्ट देता है। ठीक है, तो Okay, इसीलिए thank you. ऊपर से आप देखो जुपिटर का और राहु मूव कर रहा है ना, जुपिटर का और राहु, एफ्लिक्टेड चीजों को देखना होता है। एक्चुअल में ये इंसान है, बात समझ रहे हो? कोई भी समझता है कि मैं किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन करूं, लेकिन जुपिटर से प्रेडिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे लग्ना के साथ होता है, ऐसे जुपिटर के साथ होता है ना। जुपिटर से फोर्थ में मून है ना, तो अगर दशा का बात करें, जुपिटर का मानो दशा चल रहा है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो मून का पोजीशन है जुपिटर से, ये क्या बनाएगा, एक बहुत ही अच्छा योग बनाएगा, है ना, केंद्र में आ गया Gaj, Gaj Kesi also, right? केसरी योग बनाएगा। ठीक है, ऊपर से कर्म के लिए भी जब देखोगे शनि और मून सामने हैं, तो अल्टीमेटली डिप्रेशन तभी होगा जब आपके पास जॉब नहीं होगा, है ना। अब ये चार्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये परसों मेरा कंसल्टेशन था, काफी साल से ये जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली सी मूव टू ए फॉरेन कंट्री फॉर हायर एजुकेशन, और एक दो उनके लिए जो है शादी का प्रस्ताव भी आया था, जो हुआ नहीं। तो मैंने उनको कहा वंस यू गेट ए गुड जॉब, आपका शादी भी हो जाएगा। तो ऐसे 3 कुंडली थे जो 2-3 साल से ना मुझे जो है बार बार पूछते थे, सर शादी कब होगा, शादी कब होगा। और मैं उनको जो टेंटेटिव डेट बताया था, मुझे पता था एक में शनि केतु का बहुत बड़ा रोल था, तो वो तो नियर डिप्रेशन, और जो होता है ना कि लाइफ को अलविदा ही कह दें। मेरे मम्मी भी गाली दे रही है, मेरे को घर में कोई समझता ही नहीं है, मेरी छोटी बहन के लिए प्रस्ताव आ रहा है। तो मैं अल्टीमेटली उनको कहा था, फर्स्ट यू डू ए जॉब। ये कॉम्बिनेशन होता है, देख लो यहाँ पे 7th हाउस कब एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये देखो 7th हाउस शनि का है ना, जॉब वाला हाउस है, उसमें जुपिटर बैठा हुआ है। जातक, जातक जब भी कोई जॉब करेगा, क्योंकि ये देखो किस तरीके का जुपिटर है, ये आपका रेट्रो जुपिटर है, यानी ये शनि के दोनों हाउस को प्रभाव डाल रहा है। 60% यहाँ पे, 40% यहाँ पे शनि का दृष्टि है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है। तो ये हाउस एक्टिव तभी होगा जब उनको एक अच्छा जॉब मिलेगा। अब देखो जॉब के हाउस में कौन है, एक्सल्टेड मून, छोटा मोटा जॉब नहीं, ये आप काम चलाओ पैसा कमा रहे हो, तो टेम्पररी काम कर रही थी। यस्टरडे सी कॉल्ड मी, कहती है सर मैं 1 हफ्ता हुआ एक जॉब ज्वाइन किया हूँ, आई एम इन ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, जगह बताई, एंड सी टोल्ड मी कि हाँ जी उस जॉब में मेरा 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उनको मुझे प्रोफेशन के बाद दे विल मेक मी परमानेंट ऑल्सो। अब देखो मैरिज भी हो जाएगा। इससे पहले जो 2 कुंडली था, अभी थोड़े दिन पहले ही दूसरे कुंडली का शादी हुआ है। तो ये चीजें होता है, आपको एक्टिव करना है उसको। बहुत सारे लोग कह देंगे नहीं जी शनि केतु का प्रभाव है, शादी नहीं होगा। शादी कैसे नहीं होगा, कली युग है ये, है ना। हर चीज को आप जो है किसी ना किसी तरीके से डिफीट कर सकते हो, क्योंकि राहु कोई रूल नहीं मानता है, तो वैदिक का रूल क्यों मानेगा राहु, है ना। कली युग में आपको उन चीजों को जैसे भी हो अपने लिए एक्वायर करना है। पहले तो किसी भी हाउस को एक्टिवेट करना बहुत आसान है, उस प्लानेट के ऊपर फोकस डाल दो जो रिजल्ट आपको चाहिए। फिर देखो उस प्लानेट का स्वामी कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। जैसे मानो डिप्रेशन है, तो आपने देखा कोई प्लानेट वहां बैठा हुआ है ना, तो इसका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, तो बुध देखो यहाँ पे। तो आपके जो कॉजन्स हैं वो आपके लिए डिप्रेशन से बाहर करने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन से 12th हाउस आपका आइसोलेशन का सॉल्यूशन है ना। नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है आपको, है ना। और पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव होता है, यानी आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया तो आपका सेविंग्स कम हो जाएंगे, है ना। आपके बहुत सारे जो है फॉरेन में अच्छा जो है जॉब भी है, और आपका प्रोस्पेरिटी भी अच्छा है,
तो आपके जो इंडियन फ्रेंड हैं या जो आपके दोस्त हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तमाम चीजों को आपको समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, उस हाउस को एक्टिवेट करने के लिए आप अपना एनर्जी लगा दो, दूसरों को भी आप एडवाइस करो, और आपको जो है अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगा एज एन एस्ट्रोलॉजर। कईयों का जिंदगी आप चेंज कर सकते हैं। आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? Pravati, this last chart, that person has a PhD degree. हाँ जी, सी एज ए PhD डिग्री। मैंने देखा है कि जब जुपिटर रेट्रो होता है तो 99% चार्ट्स में वो इतना पढ़ाई करते हैं। जी, जुपिटर रेट्रो का मतलब है जुपिटर इज हैविंग 3 times मोर पावर देन द मार्गी जुपिटर, है ना। नंबर। हाँ यस। हाँ, तो पावर जो है एक्चुअल में एग्जिबिट होना चाहिए, है ना। सभी के पास पावर है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपका आइंस्टाइन का मेंटल एबिलिटी था, वो अपने मेंटल फैकल्टी का नियरली 6% यूज करता था, और जो सड़क के किनारे आप पागल देखते हो 3-4% वो भी यूज कर लेते हैं ना, 3%। तो ये 2-3% का ही खेल है, आपको उसको शो करना पड़ेगा। एंड वो वही मैंने कहा था, फर्स्ट गई थी वहां पे, तो मैंने कहा शादी भी अगर करना है तो आपके इसके साथ ना जॉब ढूंढना है। ऐसे नहीं कि अभी पढ़ाई कर रही हूँ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, नहीं। आप 5-6 घंटा पढ़ाई कर लो, मरकरी सही है, इंटेलिजेंस है, तो आप साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हो। एंड वंस यू गेट ए गुड जॉब, उसके बाद आपका शादी हो जाएगा ना, सी इज इन ए गुड जॉब एंड शी विल गेट मैरिड विद इन 4-5 months, वो हो जाएगा। दूसरे का भी मैंने यही कहा था, मैं कहता घर में मत बैठो, आप घर से दूर जाओ और पढ़ाई करो, साथ में जॉब करो। सो सी बिकेम ए रिसर्च स्कॉलर फर्स्ट, उसके बाद जो है वहां पे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी, एंड नाउ सी इज मैरिड, है ना। अच्छा लगता है जब, कई बार होता है कि क्लासिक्स में भी जो रूल काम नहीं कर रहे हैं या जो नेगेटिव रिजल्ट्स बताते हैं, कोई इंसान मेहनत करने के बाद उस चीज को जो है अचीव करे। हमारा तो काम सिर्फ सजेस्ट करना है, जो रियली उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, है ना। कई बार होता है जो प्लानेट आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ला रहे हैं, उनके दशा अंतर्दशा नहीं चल रहा है तो वो कमजोर हो जाते हैं। उसी टाइम में आपको जो है काम करना है ना। जैसे भगवान ने कहा था कर्ण को मारने का यही सही टाइम है, इनका रथ का पहिया जो है मिट्टी में धंसा हुआ है, अब मार दो। तो ये भी वही है, आपको अर्जुन बनने का मौका तभी मिलेगा जब वो प्लानेट जो आपको परेशान कर रहा है वो खुद ही डेबिलिटेशन में है, या उसका दशा अंतर्दशा चल नहीं रहा है। तो अपने चार्ट को स्टडी करो, और जो पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट आपको चाहिए, फोकस ऑन दैट, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ठीक है, किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हो, 3 मिनट के जी बाद। जी जी सर, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। गुड इवनिंग सर। सर जो आपने वो हम्म बॉय को बताया था रेमेडी में ना, हम्म। कि मतलब मानसिक जो है, मतलब थॉट प्रोसेस अपना मेंटल फादर के लिए सही रखे तो पितृदोष ठीक हो सकता है सर उससे? कोई चीज को क्योर करना है ना, तो पहला चीज है कि मन में आप उस जी चीज को जो है ना सोचो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। कोई कह दिया आप शिव मंदिर जाओ और 108 बार जाके वहां पे बेलपत्ता चढ़ाओ, पूजा करो भगवान को, तो रिजल्ट नहीं होगा। आप कोई पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के लिए जा रहे हैं ना वहां पे, तो आपके मन में उतना प्यूरिटी होना चाहिए। शिव भगवान चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, मंडे शिव का पूजा होता है, तो मन में प्यूरिटी नहीं है, दिखावा से कुछ भी नहीं होगा। प्यूरिटी इज द फर्स्ट थिंग। और प्यूरिटी तभी आता है जब आप अपने अंदर का जो नेगेटिव थॉट्स है ना उसको क्लीन करते हो। किसी के बारे में हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, कोई तरक्की किया है और हमें परेशानी हो रहा है, अल्टीमेटली हम कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीजें बाहर वाले को बाद में जलाता है, जो उसको होल्ड किया है उसको सबसे पहले जलाता है। ठीक है। सर। हाँ जी, थैंक हाँ जी, सब कौन और कुछ? हाँ सर, सबकॉन्शियस माइंड कौन से हाउस से देखते हैं? कौन? सबकॉन्शियस माइंड ये सर। आपका क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड यूजुअली देखो, सबकॉन्शियस माइंड का ना मेन जो प्लेयर होता है वो केतु होता है। ठीक है, बातों को समझिए। जी। क्रिएटिविटी 5th हाउस से देखते हैं। कई बार चीजें जो है आत्मा से जुड़ा हुआ बात करते हैं हम, वो 5th हाउस है। स्पेकुलेशन वगैरह 5th हाउस है। लेकिन केतु सही होता है, और केतु का एग्जल्टेशन हाउस 2 है। कौन हम्म। बताएगा कहाँ पे है केतु का एग्जल्टेशन हाउस? 8th and 12th। 8th एंड 12th, है ना। 8th, 9th और 12th, राहु और केतु, इनके बारे में हमारे क्लासिक्स भी बड़े बड़े आंसर्स करते हैं ना।
राहु जो है सेकेंड में भी एक्सल्टेड होता है, थर्ड में भी होता है, सिक्स्थ में भी होता है। ऐसे ही उसके ऑपोजिट में केतु एक्सल्टेड होता है। तो आप जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक तो केतु 12th हाउस में एक्सल्टेड होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 12th हाउस से भी देख सकते हो, और उसी का कनेक्शन 8th हाउस के साथ भी है, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। जी। हाँ, इससे आप देख सकते हो। फिफ्थ लेकिन स्पेकुलेशन और क्रिएटिविटी का है, सबकॉन्शियस कुछ और है। रात और को लोग थर्ड सोते हैं और सुबह आके बताते हैं कि मैंने ये सपने में देखा था। बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर बंदों ने ऐसे बताया है ना। तो ये है 12th हाउस वाला, क्योंकि सोओगे, नींद होगा, उसके बाद जाकर हाइबरनेशन और स्पेकुलेशन, सबकॉन्शियस माइंड। जी। जी सर, रेखा जी। एक चीज। हाँ, नमस्कार सर। तो हाँ ये जी। सैटर्न रेट्रोग्रेड की बात कर रहे थे, जैसे मैडम ने अभी बोला जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, तो ये जो बात सैटर्न रेट्रोग्रेड का कोई सिग्निफिकेंस है? सभी का सिग्निफिकेंस है। सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब है सैटर्न कर्म कारक प्लैनेट है। आपके पास कर्म करने का जरूरत से ज्यादा एबिलिटी है, बात समझ रहे हो। वर्काहलिक होते हैं जो सैटर्न रेट्रो वाले हैं। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे तो नहीं है, मैंने कई लोगों को देखा है जो काम भी नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि उसको जो है सैटर्न का एनर्जी को यूज नहीं करने का आदत हो चुका है ना। अदरवाइज दैट पर्सन कैन डू 3-4 थिंग्स एट ए टाइम। सैटर्न रेट्रोग्रेड, कोई भी प्लैनेट रेट्रो है तो आप समझ जाओ वो पीछे जाके चीजों को सुधारना चाहता है, जिस भी हाउस में है उसके पीछे वाले हाउस में फोकस रखता है। और अल्टीमेटली जो भी उसका एनर्जी है वो बाकी प्लैनेट से 3 गुना होता है। जो अगर मार्गी प्लैनेट है डायरेक्ट जाने वाला, उससे 3 गुना होता है। सर नाइन्थ रेट्रोग्रेड सैटर्न होगा तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? नाइन्थ जैसे रेट्रोग्रेड, 9th हाउस से रेट्रोग्रेड हो गया तो उसका फोकस जो है यूजुअली क्या होगा, अपने ससुराल के ऊपर रहेगा, है ना। ओवर थिंकिंग करेगा, ससुराल के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, एनर्जी वेस्ट कर रहा है वो, है ना। लेकिन मानो वही ओके। रिसर्च करना शुरू कर दे, वो आपके ऑकल्ट वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, वो अगर मानो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कोशिश करे, तो इट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सैटर्न काफी हेल्प करेगा। और 9th का सैटर्न है तो नेचुरली आप देखोगे सैटर्न 10th का लॉर्ड है, वो 9th में 10th बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को लॉ का पढ़ाई करना चाहिए। लॉ में कोई भी वो हायर डिग्री करता है तो सी कैन डू वेरी गुड, है ना। रेट्रो। यस। Right. Okay. Sir, it's nothing to do with कि you will get things or success with lot of difficulty. It's nothing like that, right, sir? डिफिकल्टी तो होगा ही, क्योंकि आपका फोकस पास्ट में है ना। तो इट इज ए काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो। 12th हाउस में आपका जब भी फोकस होगा तो उसमें आपका एनर्जी वेस्ट होता है, उसको बचाना है ना। Okay. 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 Thank you. Thank you. ठीक है, सभी को नमस्कार। Thank Namaskar. you so much, sir, for a Namaste. wonderful Thank you so class. much. जी नमस्कार। Thank you.